स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरुणाय सदार्धचित्ता। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में दुर्गा पूजा के इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा, हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में बार बार कहा कि आप दुर्गा की पूजा करो। देवी भागवत महापुराण में सैकड़ों बार कहा कि आप दुर्गा की पूजा करो। हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की समझ में दुर्गा पूजा का मतलब क्या आया, उसने क्या समझा? यदि हम सामान्य जगत में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लोगों ने दुर्गा पूजा का मतलब सिर्फ इतना ही समझा कि दुर्गा माता के सामने खीर पूड़ी चढ़ाया, कपूर गौरम करुणावतारम, खीर पूड़ी खाया, हो गया दुर्गा पूजा पूरी। लेकिन हमारे ऋषियों का उद्देश्य सिर्फ खीर पूड़ी चढ़ाने तक का ही नहीं है, इससे कई आगे तक इसका उद्देश्य है। तो इसलिए आइए हम थोड़ा इस पर विचार करें। हमारे ऋषियों ने कहा दुर्गा की पूजा करो, पूजा करो। पूजा करो का वास्तविक अर्थ क्या है? यदि खीर पूड़ी खाना ही था तो सिर्फ एक बार कहते, बार बार कहने का मतलब क्या था? क्योंकि जो चीज़ बार बार कही जाती है तो उस पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूजा करो का अर्थ है कि आप शक्तिशाली बनो, शक्ति की पूजा करो। दुर्गा क्या है? शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का सिंबल है। शक्ति की पूजा करो का अर्थ है आप शक्तिशाली बनो, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, वेदों ने उद्घोषणा की है, शक्तिशाली बनो। क्यों शक्तिशाली बनो? हमारे ऋषियों का मानना है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि कोई है तो वो है शक्ति। लेकिन आज सामान्य मनुष्य जो है, यदि उसको पूछें कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो वो कहेगा पैसा। हम पैसे पर अटक गए हैं। हम समझते हैं कि पैसा ही सबसे शक्तिशाली है। हम पैसा होगा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। यदि पैसे से सब कुछ हो सकता तो अभी तक ये पैसे वाले सब भगवान बन गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा बहुत है, शक्ति नहीं है, तो उस पैसे का क्या करेंगे? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में शक्ति है, आप शक्तिशाली बनो। इसीलिए वेदों ने और हजारों वर्षों पहले घोषणा की है कि नयमात्मा बलहीन न लभ्य, कि उस परमात्मा को, उस परम तत्व को बलहीन न लभ्य, जो बलहीन है, जो कमजोर है, उस परम तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो शक्तिशाली बनना है। और सामान्य संसार में यदि आप आइए, सामान्य संसार में भी सब कुछ किसको प्राप्त होता है? कमजोर को मिलता है क्या? नहीं। सब कुछ किसको प्राप्त होता है? शक्तिशाली को प्राप्त होता है। यदि संसार और किसी की और सेवा करता है, यदि कोई संसार किसी के पीछे खड़ा होता है तो किसके पीछे खड़ा होता है? शक्तिशाली के पीछे खड़ा होता है। यदि संसार गुणगान किसी का करता है तो शक्तिशाली का गुणगान होता है। सर्वत्र शक्तिशाली का ही समादर किया जाता है। और हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि आप शक्ति की पूजा करो, अर्थात आप शक्तिशाली बनो। जब आप शक्तिशाली बनेंगे तभी आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि आप दुर्गा की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम भगवान शिव की विस्तार से पूजा करते हैं तो वर्ष भर में शिवरात्रि के दिन हम पूजा करते हैं। एक दिन के लिए बहुत अधिक भक्तिभाव है
तो 4 प्रहर पूजा, मतलब रात्रि भर, समझ लीजिए कि 24 घंटा। पूरे वर्ष भर में भगवान शंकर का विस्तार से हम पूजन करते हैं तो सिर्फ 24 घंटे में। ऐसे ही अन्य देवताओं के साथ भगवान गणपति के लिए भी इसी तरह से, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सब थोड़ी घड़ी के लिए। लेकिन जब हम दुर्गा की पूजा करते हैं तो साल भर में, पहले तो साल भर में 2 बार, मॉरिशस में भी 2 बार करते हैं। एक शारदीय नवरात्र होता है, एक चैत्र नवरात्र होता है। साल में 2 बार करते हैं। जब 1 बार करते हैं तो 9 दिन तक लगातार करते हैं। इसमें भी रहस्य है, क्योंकि आप किसकी पूजा कर रहे हैं? शक्ति की उपासना कर रहे हैं। शक्ति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप वहाँ पर बैठे आँख बंद किया और आप शक्तिशाली हो गए। शक्ति ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि आप दौड़ करके दुकान में गए, आपने खाया और शक्तिशाली हो गए। शक्ति को प्राप्त करने के लिए आराधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, उपवास करना पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि कम से कम 9 दिनों तक बैठो, उपवास करो, माँ जगदम्बा के समीप बैठो, उस विग्रह के सामने बैठो और बैठ करके उसकी आराधना करो, जप करो, उस विग्रह को अपने अंतःकरण में और बिठाने की कोशिश करो। जिस दिन आप उस विग्रह के साथ जुड़ गए, जिसके भीतर अथाह शक्ति है, जिसके विषय में हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि वो अनंत शक्ति है, संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड, और जिससे उत्पन्न होता है, जिससे पालित होता है और बाद में संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड जिसमें समाहित हो जाता है, उस शक्ति के सामने आप बैठ रहे हैं। और ऐसा भाव यदि आपके भीतर आता है कि ये परम शक्ति के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 9 दिनों तक आप बैठ करके सामने रहोगे तो कहीं न कहीं थोड़ा सा वहाँ से शक्ति का संचार आपके शरीर में भी होगा, आप शक्तिशाली हो जाएंगे। और जिस दिन आप शक्तिशाली हो जाएंगे उसी दिन और आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो शक्ति पूजा के पीछे भाव ये है। इसीलिए आपने कथाएं सुनी होंगी, कथाओं के पीछे दर्शन भी यही है। कर्मकांड भी हमारा, दुर्गा पूजा का कर्मकांड भी यही है। कर्मकांड, जब दुर्गा पूजा करते करते हमारा आखिरी कर्तव्य क्या होता है? हम और बलिदान करते हैं, बलिदान करते हैं, काटते हैं। काटने का सामर्थ्य किस में होता है ना? जिसने और शक्ति, जिसके भीतर शक्ति आ गई है वही तो जाकर के बलिदान कर सकता है। जो कमज़ोर है बलिदान नहीं कर सकता है। आप पूजा करते करते, शक्ति की उपासना करते करते शक्तिशाली हो गए हैं। और कथा आपने सुनी है, मैं कथा का सार आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय अभाव है। आपने कथा सुना माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा की उत्पत्ति की कथा। दुर्गा माँ कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से आई दुर्गा माँ? आपने कई बार कथाएं सुनी होंगी। दुर्गा माँ कहीं बाहर से नहीं आई है, शक्ति बाहर से नहीं, शक्ति भीतर से। शक्ति हमारे भीतर में है, केवल वो सोई सुप्त अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। ये 9 दिनों तक बैठ करके हमको उस जो सुसुप्त शक्ति है उसको जागृत करना है ताकि हम शक्तिशाली बने। तो कथा भी यही कहती है। आपने देखा माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा माँ की उत्पत्ति की कथा है। जब महिषासुर राक्षस का अत्याचार संपूर्ण धरा पर और चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ था, देवताओं से, और देवता लोग स्वयं पराजित हो चुके थे, उसको मारना संभव नहीं था क्योंकि महिषासुर को वरदान ही इस प्रकार का प्राप्त हुआ था। तब जब देवता लोग बहुत दुखी हो गए, धर्म की हानि हो रही है, चारों ओर जो है और अधर्म बढ़ रहा है, तब सभी देवता लोग जो हैं और निकल करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि महिषासुर राक्षस ने राज आज्ञा का उद्घोष कर दिया है कि आज के बाद उसके राज्य में कोई धर्म कर्म नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई यज्ञ हवन नहीं होगा। तो जब यज्ञ हवन नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, तो देवता लोग कमज़ोर हो जाएंगे। देवता लोग किस चीज़ से शक्ति प्राप्त करते हैं? इसी से, यज्ञ से, हवन से, पूजा पाठ से। तो ये सब बंद हो गया, देवता लोग कमज़ोर हो गए। भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं महिषासुर को मार नहीं सकता हूँ। तब सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी ऐसे ही कहा और तब भगवान विष्णु को साथ में लेकर के सब के सब जो हैं कैलाशपति भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर ने तब उस समय कहा था कि हे देवताओं, केवल मात्र इस महिषासुर को मारने की सामर्थ्य जो है वो आद्या शक्ति में है, दुर्गा में है। उस दुर्गा को हम, दुर्गा की प्रार्थना करें, दुर्गा को प्रकट करें। और तब
सब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए कि दुर्गा मार सकती है, लेकिन थोड़ी घड़ी के बाद सब देवता लोग और निराश हो गए, क्योंकि कोई नहीं जानता है दुर्गा कहाँ है। तब भगवान शंकर ने कहा था, हे देवताओं, दुर्गा आपके भीतर है, आइए हम उसको और प्रार्थना करके उस शक्ति को बाहर निकालें। वो शक्ति प्रकट होगी और हमारे सारे कष्टों को दूर करेगी, राक्षसों का विनाश करेगी। तो दुर्गा हमारे भीतर में है, शक्ति हमारे भीतर में है, हमें शक्ति को प्राप्त करना है। दुर्गा पूजा का यही और संक्षेप में मैंने आपको अर्थ बताया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।